आप देख रहे हैं एचडीएफसी सर उठा के जियो परफॉर्मेंसेस, जहां पर हम कुछ खिलाड़ियों को चुनते हैं जिन्होंने बीते हफ्ते शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे साथ चर्चा करेंगे दीप दासगुप्ता। hdfclife.com पर जाएं और जानिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है कितना आसान। तो दीप, दो खिलाड़ियों को यहां पर हमने चुना है। हम शुरुआत करेंगे कारण पोलार्ड के साथ, चेन्नई के खिलाफ जो उनका प्रदर्शन था। इस बीच आईपीएल में 3 शतक हम देख चुके हैं, लेकिन ये जिस कंडीशन में आया, जिस सिचुएशन में आया, आप मानेंगे इस आईपीएल की अब तक की सबसे बेस्ट पारी है? मेरे ख्याल से क्योंकि जैसे आपने कहा जिस वक्त पे आया, क्योंकि मुझे अभी भी याद है आखिरी के 6 ओवर में कुछ 79 रन की थी दरकार, और वहां से लग रहा था शायद नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो पावर हिटिंग हमने देखा वाज अनबिलीवेबल। तो मतलब एक वक्त लग रहा था कि नहीं, शायद मुंबई इंडियंस नहीं जीत पाएगी, लेकिन उस पारी ने तो पूरा खेल ही बदल दिया। उनकी बैटिंग इतनी अच्छी रही कि हम उनकी बॉलिंग को भूल गए। जिस मैच में 220 प्लस आराम से चेज हो रहा है, वहां पर वो 2 विकेट लेते हैं, सिर्फ 12 रन देते हैं अपने 2 ओवर में। इवन बॉलिंग के नजरिए से बात करें, वो थोड़ा एक टर्निंग पॉइंट सा था जब वो 2 ओवर डालते हैं, एकदम रन रेट नीचे आ गया था। बिल्कुल सही कहा आपने, और उस पिच के ऊपर बहुत समझदारी के साथ गेंदबाजी की, क्योंकि जैसा आपने कहा कि 218 रन जब बने तब मतलब हर ओवर में 10-12 रन आ रहे थे। वहां पे उन्होंने जिस तरीके से चतुराई के साथ चेंज ऑफ पेस किया, कटर्स बॉल डाले, स्लो बॉल डाले, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। और अच्छी बात यह है कि अपने 2 विकेट लेके फिर चले गए। ऐसी नहीं कि क्योंकि 2 विकेट लिए हैं तो फिर और बॉल करना जरूरी है, तो वैसा भी नहीं, अपना काम आया किया उन्होंने, निकल गए। लेकिन बैट के साथ क्या कमाल की वो पारी, और पिछले 2-3 साल की अगर मैं बात करूं उसके पीछे नहीं जा रहा। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन आईपीएल आई हैव सीन। इस बीच ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक जगह कारण पोलार्ड, फिर हम देखते हैं हरप्रीत बरार जो आते हैं आरसीबी के खिलाफ, शानदार प्रदर्शन, 25 नॉट आउट बनाते हैं, 3 विकेट लेते हैं, और 3 विकेट भी कौन से लेते हैं। उनकी वाइल्डेस्ट ड्रीम में अगर उन्होंने सोचा होगा परफेक्ट मैच, तो वो ही था। बिल्कुल सही कहा। और पहले बैटिंग से शुरू करते हैं। वो भी जिस वक्त पे आए थे, वो केएल राहुल और उनकी साझेदारी थी, क्योंकि जिसे कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो केएल राहुल से पहले उन्होंने शुरुआत की चौके छक्के लगाने की। फिर केएल राहुल भी गए, और वो साझेदारी बहुत जरूरी थी, क्योंकि उस वक्त लग नहीं रहा था कि पंजाब किंग्स एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाएगी। लेकिन वो साझेदारी, और खासकर वो बल्लेबाजी जो हरप्रीत बरार ने की, वो 25 नाबाद रन बनाए, जो वो बहुत जरूरी था, और वो साझेदारी भी। और फिर गेंदबाजी ड्रीम। हाँ, गेंदबाजी एबीडी विलियर्स, और जो वो बॉल डाला था, थोड़ा सा रुका, ठीक है, थोड़ा सा ग्रिप हो रहा था उस गेम में, उस पिच पे। लेकिन मतलब मुझे जो बहुत अच्छी बात लगती है, देखिए स्किल सेट तो होता ही है, अगर आप इस लेवल पे आए तो थोड़ा तो होगा ही आप में कुछ ना कुछ, लेकिन जो टेम्परामेंट होता है, एक युवा खिलाड़ी है, सामने विश्व के टॉप प्लेयर्स हैं, उनके खिलाफ अपने आप में वो आत्मविश्वास रहना कि नहीं मैं कर सकता हूँ, वो एक बहुत बड़ी बात है, और वो इस युवा खिलाड़ी में दिखता है। इतने बड़े बड़े विकेट लिए, सेलिब्रेट किया, विराट कोहली को आउट किया, ग्लेन मैक्सवेल तो देखते रहे कि हुआ क्या है। इतनी हाई फाइव भी दिया, 5 मिनट खड़े रहे, देख रहे थे हुआ क्या है। दीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे एचडीएफसी लाइव सर उठा के जियो परफॉर्मेंसेस। hdfclife.com पर जाएं और जानिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है कितना आसान।